हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके पहले लेसन में आपने देखा कि इनवर्स मैट्रिक्स कब होता है, कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसे मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कह सकते हैं। इसके साथ साथ दो रिलेटेड थ्योरम को देखा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स और इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन किसे कहते हैं और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। तो आप देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह का होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये दो तरह का होता है। पहला है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है कि हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं, पहले हम इसको दोनों को एक साथ समझाते हैं इस तरह से कि लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। इसको आप मान लीजिए A स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, दोनों के लिए चलेगा। हमको इसका इनवर्स निकालना है। We have to find A इनवर्स। दोनों केसेस में इनवर्स निकालने हैं। तो एरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले तो हम स्टेप को दिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एरो ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन में क्या आप मैट्रिक्स ए को लिखेंगे आई ए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स ए को लिखेंगे ए आई। साथ साथ दोनों को हम कंपैरेटिव स्टडी कराते चले जा रहे हैं ताकि आप समझ लें कि क्या करना हमको है। रो ऑपरेशन में मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं आई ए के रूप में और कॉलम ऑपरेशन में मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हैं ए आई के रूप में। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं और कैसे इनवर्स निकालते हैं। देखिए, हमारा जो इनवर्स निकालने का तथ्य क्या है, जैसे आपने देखा कि बी जब इनवर्स हुआ था तो ए बी और बी ए का प्रोडक्ट जो है ए यूनिट मैट्रिक्स हुआ था। यानी यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट को हम यूनिट मैट्रिक्स दिखा दें तब यहां एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है। यानी क्या लिखते थे, ए इनवर्स इक्वल टू बी, इस तरह से लिखते थे। तो हम यहां ए को आई ए के रूप में दिखाए हैं। अब आपको करना क्या है, इस ए को सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन से इस तरह से चेंज करना है ताकि यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो जाए। ए जो है यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो जाए। ध्यान रखिए, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमको करना क्या है, इस तरह से ऑपरेट करना है ताकि हमारा ए मैट्रिक्स जो है इस जगह पर हमारा यूनिट मैट्रिक्स आ जाए और अकॉर्डिंगली हमारा आई में ऑपरेशन करना है, ए में नहीं। यहां जो ऑपरेशन हम यहां करेंगे वही ऑपरेशन यहां लगेगा। अब चलिए ऑपरेशन है क्या, चलिए देखते हैं। पहला है, हम लोग रो को दिखाएंगे, जैसे आपको कह दिया आर आई, तो क्या हो जाएगा आई एथ रो, यानी आई वन रो, यानी R1 फर्स्ट रो, R2 फर्स्ट सेकेंड रो। आई क्या हुआ, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा काउंटिंग का काम करता है। इस तरह से सी आई क्या होगा, सी आई हो जाएगा आई एथ कॉलम, ये आई एथ कॉलम हो जाएगा। आई वही चीज लिखा में है, तो सी आई आई एथ कॉलम और आर आई आई एथ रो। क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, किसी भी रो को किसी दूसरे रो में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी आईएथ रो को जेथ रो में और जेथ रो को आईएथ रो में हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इट इज परमिसिबल। उसी तरह से यहां कॉलम में क्या है,
कॉलम में ध्यान रखिए यहां भी वही काम करेंगे, यहां ऑपरेट करेंगे और यहां करेंगे। क्या करेंगे, ith कॉलम को हम jth कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं और jth कॉलम को हम ith कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कराने से आपका माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, किसी भी रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। के क्या है, रियल नंबर है, के इज रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, के नॉट इक्वल टू जीरो, यानी के एक रियल नंबर है, इसको हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। इसका आपको यहां भी दिखा दीजिए आप, सी आई के टाइम्स सी आई और 1/k टाइम्स सी आई, इस तरह से करते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है कि किसी भी रो में किसी दूसरे रो को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी इस तरह से आप कर सकते हैं ith रो प्लस माइनस k टाइम्स jth रो, यानी ith रो में हम कर रहे हैं jth रो को k से मल्टीप्लाई करके ith रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहां भी वही चीज है, सी आई प्लस माइनस k टाइम्स सी जी। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड ऑपरेशन हो। ये तीन ऑपरेशन हमारे पास हैं जो इफेक्टिव वे में काम करते हैं। इन्हीं ऑपरेशन को लेकर के हम लोग सारा काम करेंगे। क्या काम करना है भाई, इस ए को चेंज करना है यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये आई हमारा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जो ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे वही ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे। उसी तरह से यहां भी जो ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे वो यहां भी लगाना पड़ेगा। फर्क ये है कि हमारा कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो रो ऑपरेशन होगा, ये कॉलम ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन कैसे काम करता है, क्या करता है, इसके लिए हम आपको एक सवाल लेकर दिखाएंगे। एक सवाल लेकर के आपको दिखाएंगे किस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए। We shall take one question. कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। क्योंकि हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A 2 3 1 4 by number 1 E row operation, number 2 E column operation। यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हम इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। ये दोनों ऑपरेशन को देने का उद्देश्य यही है ताकि दोनों आपको समझा दें। अन्यथा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप फ्री हैं रो ऑपरेशन लगाने के लिए या कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए। बस एक सावधानी आपको रखना है कि यदि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको कॉलम साथ में लगाना नहीं है, कॉलम लगा रहे हैं तो रो नहीं लगाना है। चलिए हम इसका एक काम करते हैं, किस तरह से करते हैं। पहले हम लगा रहे हैं ई रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो चलिए पहला है फर्स्ट स्टेप, जैसे बताया कि लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई ए, इस तरह से करते हैं। ये क्या है, यहां पर ये मैट्रिक्स है 2 3 और 1 4। जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से आपको करना है। आई यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर,
1 0 एंड 0 1। यदि ये सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा। मैक्सिमम आपको एग्जामिनेशन में थर्ड ऑर्डर तक पूछा जाता है। तो चलिए हम अपना काम करते हैं ताकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है, किस जगह हमको 1 बनाना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 1 करना है। जैसा ये है यही स्ट्रक्चर में लाना चाहते हैं। तो कैसे लगाएंगे देखिए, अप्लाई R1 फर्स्ट रो में अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो। इजीली हमारा सेकेंड रो को यदि फर्स्ट रो में माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाता है। तो ये काम एक ही बार कीजिए। चलिए, तो वी गेट 2 माइनस 1 3 माइनस 4 1 4। वही ऑपरेशन आपको यहां लगाना है, 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0 1 एंड देन ए। राइट, इस तरह से कर दिया। अब चलिए आप क्या देखेंगे, 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1 हुआ। इस तरह से होगा, दिस इंप्लाइज 1 1 माइनस 1 4 1 0 माइनस 1 1 एंड देन ए। अब देखिए यहां को 0 करना है, ठीक है, तो पहले आप 0 कर ही लीजिए। चलिए अब क्या करें, R2 करेंगे, R2 में आप R1 को घटा दीजिए सीधा, R2 माइनस R1। क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा यहां से we get 1 माइनस 1, क्योंकि ऑपरेशन आप कहां लगा रहे हैं, सेकेंड रो में लगा रहे हैं। तो 1 माइनस 1 4 माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 एंड देन R1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 देन 1 माइनस 1 1 प्लस 1 एंड देन A। इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है, इस तरह से आप दिखा देंगे। चलिए अब फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आया, 1 0 माइनस 1 5 एंड देन 1 माइनस 1 माइनस 1 2 एंड देन ए। देखते चलिए, हम कुछ घबराहट से नहीं कर रहे हैं, आराम से करते चल रहे हैं ताकि आप बढ़िया समझ लें, सीख लें, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमारा मकसद क्या है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो पहले इसको आप 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, कॉलम 2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अप्लाई रो 2 1/5 टाइम्स रो 2 एंड सेकेंड रो को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या है आपका रिजल्ट, 1 0 0/5 is 0 minus 1 and 1 then 1 minus 1 minus 1/5 2/5। सेकेंड रो को हम 5 से डिवाइड किए, इस तरह से रिजल्ट आया, ठीक है। अब आप देखिए कि इसको 0 करना है तो अब आसान हो गया, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को जोड़ देंगे। अप्लाई R1 प्लस R2, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को जोड़ देंगे। चलिए क्या है रिजल्ट आया, 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 0 1 देन 1 माइनस 1/5 माइनस 1 प्लस 2/5 माइनस 1/5 एंड 2/5 एंड देन A। इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, 1 प्लस 0, ये हो गया 1 0 0 1 एंड दिस इज 1 माइनस 1/5 1/5 5 माइनस 4 4, so minus 4/5 minus 1/5 5 minus 5 plus 2 minus 3/5 and 2/5। so ये आपका रिजल्ट आया। अब हम लोग
देखेंगे जो जो काम किए एक बार फिर से चेक कर लें, क्योंकि जो हम सोच रहे थे आ गया हमारा। ए मैट्रिक्स जो था इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना था, बन गया। राइट साइड में मैट्रिक्स हमारा बन गया। मान लीजिए मैट्रिक्स बी है, तो बी और ए का प्रोडक्ट क्या हुआ, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली ए का इनवर्स क्या हुआ, ए मैट्रिक्स हुआ। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा काम सही कि नहीं है। बिफोर रिवीजन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही कि नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी काम हो जाए तो एक बार ऑपरेशन को जरूर चेक कर लीजिए। तो ऑपरेशन के बाद चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, 2 माइनस 1, 3 माइनस 4, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, बिल्कुल सही है। 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 4 0 1, ठीक है। फिर R2 माइनस R1 किया तो 1 माइनस 1 0, 4 प्लस 1 5, 0 माइनस 1 एंड देन 1 प्लस 1, यस ये भी सही है। फिर आप 1 0 माइनस 1 5 ले आए, फिर इसके बाद R2 को 5 से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट आया। फिर अप्लाई किया, R1 में R2 को जोड़ दिया तो 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 दैट इज 4/5। एक मिनट देखिए यहां मिस्टेक हो गया लगता है। फर्स्ट रो में सेकेंड को जोड़ रहे हैं तो 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 क्या होगा, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 4/5। देखिए रिवीजन करने से फायदा हुआ, इसलिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। क्या बन गया है, 1 माइनस 1/5 इज 4/5, माइनस नहीं 4/5। चलिए फिर -1 माइनस 2/5, चूंकि प्लस कर रहे हैं आप, -1 प्लस -1 प्लस 2/5, तो -1 प्लस 2/5 ये कर रहे हैं आप। तो 5 माइनस 1 -5 प्लस 2/5, यानी 5 माइनस 5 प्लस 2 इज -3, तो ये -3 आ गया। फिर आपका 5 आ गया, इसलिए सही है, ये हमारा कैलकुलेशन सही है। चलिए ये हमारा आ गया -3/5, ये -1/5 2/5 की जगह पड़ा। ये तो अब जो रिजल्ट आया इसको चेक करने जा रहे हैं। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है ये सही कि नहीं है। जो भी ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आया सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, चेक, यानी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किया जाए तब वह यूनिट मैट्रिक्स बनता है। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 3 1 4 and then 4/5 -1/5 -3/5 and then 2/5 and then 8, इस तरह से आया। सॉरी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 4/5, 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू -1/5, 1 इंटू 4/5 प्लस 4 इंटू -1/5, एक काम कर लिया। इसी तरह से 2 इंटू -3/5 प्लस 3 इंटू 2/5, फिर 1 इंटू -3/5 प्लस 4 इंटू 2/5, इस तरह से आप कर लीजिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आया। आपका रिजल्ट आया 8/5 -3/5 यानी 5/5, 4/5 -4/5 0, -6/5 और 6/5 ये हो गया 0, -3/5 और ये क्या हुआ -3/5, 4 इंटू 2/, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, 1 इंटू -3/5, यस, 4 इंटू 2/5, 4 इंटू 2/5 यानी 8/5, जस्ट ए मिनट। तो फर्स्ट रो 2 इंटू 4/5, 3 इंटू 4/5, 3 इंटू 1/5, ठीक है, 1 इंटू 4/5, फिर चलिए आप 2 इंटू -3/5, 3 इंटू -3/5, सॉरी 2 इंटू -3/5, 3 इंटू 2/5, करेक्ट,
1 इंटू -3/5, 4 इंटू 2/5। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? -3/5 और दिस इज 8/5। यस, सही है। -3/5 प्लस 8/5 ये कर लिया। तो रिजल्ट क्या आपका आया? दिस इज 5/5 1 0 0, ये भी आपका 1 आया। तो इस तरह से हम लोग जब प्रोडक्ट निकाले 8 - 3 इज 5 5/5, 8 - 3 5 5/5। इस तरह से जो रिजल्ट आया यूनिट मैट्रिक्स आया, यानी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तब ये हमारा जो है यूनिट मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर हम कंक्लूजन देंगे हमारा रिजल्ट सही है। हेंस कंक्लूजन देंगे, हेंस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 3 1 4 is 4/5 -1/5 -3/5 2/5 by elementary रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ये हमारा मैट्रिक्स इनवर्स आया। अब हम कॉलम ऑपरेशन से देखेंगे।